हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अपने चैनल यूरो क्लासेस 365 में। आज जो हमारा है डे 11 है। 5 पजल 5 PM पे होता है। 5 पजल होता है हर दिन 5 बजे, और इससे पहले 10 क्लास हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पिछले जो क्लास हुआ था क्लास 10, उसमें मैंने होमवर्क दिया था। अगर किसी ने किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद सॉल्व शुरू करना। मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए। देखिए, अगर सॉल्व करना होगा तो वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्व कर लेना। यहाँ देखिए, 7 पर्सन है, ये उन लोगों का नाम है। हॉलीडे में जा रहा है डिफरेंट मंथ्स पे, और ये मंथ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। तो हमें सात सात लोग चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला जो है जनवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये 7 महीने आ गए। पहला प्रोजेक्शन और ये वाला दूसरा प्रोजेक्शन है। हमेशा 2 प्रोजेक्शन लेके चलना पड़ता है। अब देखिए, यह ऑड डेज इवन डेज कुछ ना कुछ तो दिया होगा। हाँ, ऑड डेज ऑड नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। तो फिर यहाँ जनवरी 31 है, मार्च 31 का महीना है, अप्रैल 30 है, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31। चलिए, अब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। एम गोज इन द मंथ व्हिच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब एम जो है वो 30 पे जाएगा। तो अप्रैल पे भी आ सकता है, जून पे भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी आ गई। एम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 1 पर्सन गोज बिटवीन एम एंड पी। एम और पी के बीच में ये एम है। 1 पर्सन एम और पी, तो पी ऊपर भी, इसमें नीचे भी आ सकता है, इसमें भी पी नीचे ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। के गोज आफ्टर एम। एम के बाद के जाएगा। एम के नीचे के होगा, इसमें भी एम के नीचे के होगा। इमीडिएट नहीं होगा तो नीचे कहीं पे भी हो सकता है। मोर देन 1 पर्सन गो बिटवीन एम एंड एल। एम और एल के बीच में जो लोग हैं, मोर देन 1, इसका मतलब 2 भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा। ग्रेटर इक्वल टू 2। मोर देन 1 का मतलब 2 हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा हो सकता है। अगला देखिए, ओ गोज जस्ट आफ्टर एल। ओ जो है एल के जस्ट बाद आता है, जाता है हॉलीडे पे। एल के ओ गोज जस्ट आफ्टर एल, एल के जस्ट इमीडिएट बोला है, एल के जस्ट नीचे वो होगा। नॉट मोर देन 2 पर्सन गोज बिटवीन के एंड पी। के और पी के बीच में, के और पी के बीच में नॉट मोर देन 2, 2 या फिर 2 से कम होगा। 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर कोई भी नहीं होगा के और पी के बीच में। जे डज नॉट गो इन द मंथ व्हिच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। जे जो है वो ऑड नंबर ऑफ डेज वाला मंथ पे नहीं जाता। इसका मतलब जे जो है 30 में जाता है। ऑड नंबर का नहीं जाता मतलब क्या है, ये 30 में जाएगा। अब देखिए, इसमें तो 30 यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 30 के लिए यही खाली है। तो जे यहाँ, इसमें यहाँ खाली है जे, तो आ गया। एन डज नॉट गो इन मे। एन जो है वो मे पे नहीं आएगा, एन यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, एन एन लिख कर काट दिया, इसका मतलब एन मे पे नहीं आएगा। चलिए, अब एन के नीचे के चाहिए, तो के यहाँ भी हो सकता है, इसमें के यहाँ भी हो सकता है।
पर अगर के को मैं यहाँ रखूँगा, के सपोज यहाँ रख ले लिया, तो के और पी के बीच में 2 या उससे कम लोग चाहिए, तो 1 2 छोड़ के पी को यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो कॉन्फर्म पॉइंट है वो कहाँ है? एल के नीचे ओ है, इसको पहले पकड़िए। एल के नीचे ओ है, इसमें देखिए, और एम और एल के बीच में 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग होगा, तो एल और एल 2 जगह खाली चाहिए। इसमें देखिए, एल अगर यहाँ ओ अगर यहाँ कर देता हूँ तो एल और एम के बीच में 2 लोग तो नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है, पर 2 या उससे ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं होगा। समझ में आया? इसमें देखिए, एल यहाँ और ओ यहाँ, तो 2 हो रहा है, एम और एल के बीच में 2 हो रहा है, तो ये हो गया। इसमें देखिए, एल और ओ या नहीं हो सकता, क्योंकि एम और एल के बीच में 1 का भी गैप नहीं आएगा, 2 या उससे ज़्यादा चाहिए, तो फिर एल और ओ यहाँ आएगा। समझ में आया? अब देखिए, एम के नीचे के होगा, तो एम के नीचे के लिए तो इसमें यही जगह खाली है, इसमें अभी 2 जगह पॉसिबिलिटी है। अब इसमें देखिए, के और पी के बीच में 2 होगा या 2 से कम लोग, के और पी के बीच में। के और पी 1 2, इसमें क्या बोला था? नॉट मोर देन 2 पर्सन गोज बिटवीन के एंड पी। के और पी के बीच में नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पी यहाँ भी आ सकता है, नॉट मोर देन 2 पर्सन, और पी यहाँ भी आ सकता है, और एन जो बचा हुआ एलिमेंट है वो, तो इसमें ऑब्लिक होगा, फाइनल आंसर नहीं आएगा इसमें, फाइनल तो नहीं आएगा। के और पी के बीच में इसने जो बोला था, नॉट मोर देन 2 पर्सन गोज बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं होगा, नॉट मोर देन 2, तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, ये ऑब्लिक में रहेगा। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अभी देखिए, एम यहाँ है, ये पॉइंट हमारा हो गया, एम के नीचे के होना चाहिए, ये पॉइंट भी यूज़ कर लिया। एम के नीचे के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर हमने के को यहाँ लिया तो के और पी के बीच में 2 लोग चाहिए, के और पी के बीच में नॉट मोर देन 2 पर्सन गोज बिटवीन के एंड पी। तो एन तो यहाँ भी आ सकता है। शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। एम गोज इन द मंथ व्हिच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, 1 पर्सन गो बिटवीन एम एंड पी। अच्छा, ये तो बोला था, ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया। 1 पर्सन गोज बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में 1 का गैप होगा, तो इसमें तो कन्फर्म हो गया, एम और पी के बीच में 1 का गैप होगा, तो पी तो ऊपर होगा, एन नीचे होगा, ये भी तो चाहिए ना। ये जो पॉइंट था, 1 पर्सन गोज बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में 1 का गैप, तो ये तो कन्फर्म हो गया हमारा। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या रहा था। अगर के को हमने यहाँ लिया, नहीं, एम और पी के बीच में पहले 1 को रख देता हूँ, ऊपर तो नहीं जाएगा, पी नीचे आएगा, तो के तो यहाँ आ जाएगा, और बचा हुआ जो है एन, एन के तो यही रखना पड़ेगा, और यहाँ मना किया है एन को, इसलिए ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये हमने मिस कर दिया, एम और पी के बीच में 1 का गैप है, और ये फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए, बहुत टाइम हो गया एक क्वेश्चन में। अगला करिए, इसको करिए, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर करिए।
चलिए टाइम अप हो गया। अब देखिए स्क्रीन पर देखिए, 6 बॉक्स है एक रूम के अंदर और हर किसी में डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफी है। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। एम हैज़ मोर टॉफी दैन ओनली 2 बॉक्सेस। एम के पास जो टॉफी है वो ज़्यादा है, ओनली 2 बॉक्सेस। इसका मतलब एम के नीचे 2 लोग होगा, 2 बॉक्स होगा। तो टोटल तो 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। तो 6 का फ्रेम हमारा तैयार हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए। जे हैज़ मोर टॉफी दैन एन बट लेस टॉफी दैन ओ। जे के पास मोर टॉफी दैन एन से ज़्यादा है, ओ से कम है। इनसे ज़्यादा है, ओ के नीचे जे के नीचे एन होगा, पर ये इमीडिएट नहीं होगा तो बीच में आ सकता है। आगे बढ़िए। जे हैज़ मोर टॉफी दैन एल। जे हैज़ मोर टॉफी दैन एल, एल से ज़्यादा है जे के पास, बट लेस टॉफी दैन के से कम है, ठीक है। एन इज नॉट द बॉक्स विच हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ टॉफी। लास्ट में एन नहीं आएगा, इसमें एन को मना किया है। के डज नॉट हैव एन ऑड नंबर टॉफी। के पास इवन टॉफी होगा, ठीक है। द बॉक्स विच हैज सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ टॉफी हैज 25 टॉफी। सेकेंड हाइस्ट, फर्स्ट हाइस्ट, ये सेकेंड हाइस्ट, इसके पास 25 टॉफी है। अब देखिए के पास इवन टॉफी होगा। अब देखिए ओ के नीचे जे चाहिए, मतलब जे के ऊपर ओ चाहिए और जे के ऊपर के भी चाहिए। इसका मतलब जे के नीचे एन चाहिए, जे के नीचे एल चाहिए। इसका मतलब जे तो यही होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 चाहिए, इसके नीचे भी 2 चाहिए। जे के ऊपर ओ भी है, जे के ऊपर के भी है। इसका मतलब 2 जगह चाहिए ऊपर, और जे के नीचे एन है, जे के नीचे एल है, तो नीचे भी 2 चाहिए। तो जे तो यहाँ, जे के ऊपर के और जे के ऊपर ओ। आप देखिए सेकेंड हाइस्ट जो है वो 25 टॉफी है, तो ये तो इवन नहीं है, ये तो ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टॉफी है। पर बोला है के जो है वो इवन टॉफी होगा। के डज नॉट हैव एन ऑड नंबर ऑफ टॉफी। के पास ऑड नंबर टॉफी नहीं होगा, तो फिर के यहाँ नहीं आएगा, के ऊपर आएगा। और जो है जे के ऊपर ओ है वो यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? के या क्यों नहीं आया? क्योंकि के पास इवन टॉफी है, पर या तो 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जे के नीचे एन और एल होगा। एन तो नीचे नहीं आ सकता, मना किया है, तो एन यहाँ आएगा, एल यहाँ आ जाएगा। तो एक ही प्रोजेक्शन में हो गया। ये बहुत इजी था। चलिए अगला करिए, इसको करिए, 1 मिनट में करिए। टाइम अप हो गया। अब देखिए स्क्रीन पर देखिए, 8 लोग हैं, एक रो में बैठा हुआ है, समर फेसिंग नॉर्थ और समर फेसिंग साउथ। इसमें नहीं बोला कि 3 लोग नॉर्थ फेस कर रहा है, 4 लोग साउथ फेस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। समर फेसिंग नॉर्थ एंड समर फेसिंग साउथ, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो गया, तो ये तो प्योर टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्लार्क में भी ये आ सकता है, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो ये भी आ सकता है। चलिए सॉल्व करिए। डी सीट्स फोर्थ राइट ऑफ बी।
डी जो है फोर्थ है बी के राइट में। आगे देखिए कोई कॉन्फर्म पॉइंट हमें मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। सी सीट्स लेफ्ट ऑफ एन, एम डी एन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एन एम डी और एन ये सेम डायरेक्शन है। ये तीनों का डायरेक्शन सेम है, एम डी एन। अगर एक नॉर्थ देख रहा है तो तीनों ही नॉर्थ देखेगा, अगर एक साउथ देख रहा है तो तीनों ही साउथ देखेगा। ओ डज नॉट सिट जस्ट नियर टू एन, ओ और एन एक साथ नहीं होगा। ए sits at one of the corner, one of the extremities and B sits second to the right of A। ये जो है ये हमारा स्टार्ट करने वाला पॉइंट है। ए जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ। अब देखिए और बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो एक बार ए को यहाँ लेता हूँ, एक बार ए को यहाँ ले लेता हूँ, ये एंड है। बी जो है सेकेंड राइट ऑफ ए है, तो ए को यहाँ नॉर्थ देखना पड़ेगा, तो बी सेकेंड राइट पे आ गया। इसमें ए को साउथ देखना पड़ेगा, सेकेंड राइट पे बी आ गया। डी सीट्स फोर्थ राइट ऑफ बी, ये जो पहला पॉइंट था बी को लेके, डी जो है फोर्थ राइट ऑफ बी, बी के फोर्थ राइट, तो नॉर्थ तो नहीं देख सकता क्योंकि फोर्थ राइट तो नहीं आएगा, तो इस साइड देगा साउथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। डी इसमें नॉर्थ देगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर ये साउथ देखेगा तो फिर फर्स्ट सेकेंड पे फोर्थ पे नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि यही एंड है। ये जो है ए एंड पे बैठा हुआ है, इसमें ए एंड पे बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गया, इसमें भी 8 लोग हो गया। अब बढ़िए आगे बढ़िए। C and O are immediate neighbors of each other। C and O, but यहाँ पर कुछ बोला है, none of them sits at any of the extremities। C O एक साथ होगा, C और O एक साथ होगा पर एंड पे नहीं होगा, एंड पे मना किया है। तो देखिए CO इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, इसमें दो पॉसिबिलिटी, इसमें दो पॉसिबिलिटी। अभी आगे बढ़िए ना, यहाँ कुछ बोला था ओ एन के साथ नहीं बैठेगा, नहीं एन तो प्लॉट पे नहीं है। आगे बढ़िए, एम डज नॉट सिट जस्ट नियर टू बोथ बी एंड एन। बी के अगल बगल नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा, एम। एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा, एम को यहाँ मना किया है। एक मिनट, तो एम तो बी के साथ नहीं आएगा और एम एन के साथ भी नहीं आएगा। तो देखिए एम के लिए जगह यहाँ 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 बहुत जगह है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। इमीडिएट नेबर ऑफ बी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। बी जो जिस जगह देख रहा है उसके इमीडिएट नेबर ऑपोजिट देख रहा है, तो बी अगर साउथ तो ऑपोजिट नॉर्थ। इसमें बी नॉर्थ देख रहा है तो इसके नेबर साउथ। आगे बढ़िए, सी एंड ओ फेस सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन भी है, सेम डायरेक्शन, बट ओ डज नॉट फेस साउथ। तो सी और ओ सेम डायरेक्शन और सी और ओ दोनों ही नॉर्थ देखेगा, सेम डायरेक्शन है। क्योंकि जो बोला है ओ साउथ फेस नहीं करेगा, तो ओ अगर नॉर्थ देखेगा तो सी को भी नॉर्थ ही देखना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अब देखिए इसमें तो सी और ओ के लिए यही जगह खाली है क्योंकि ये तो साउथ देख रहा है और कोई दो जगह खाली नहीं है, तो इसमें सी या फिर ओ, इसमें भी सी या फिर ओ आएगा। इसमें देखिए इसमें तो ये नॉर्थ देख रहा है तो आ सकता है, अभी दो पॉसिबिलिटी है। एम सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स।
एन जो है थर्ड पे बैठा हुआ है एक्सपेरिमेंट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड या तो नहीं आ पाएगा, तो एन यहाँ आ जाएगा। इसमें यहाँ नहीं आ पाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, एन को यहीं आना पड़ेगा। अगर एन यहाँ आ जाएगा तो सी और ओ के लिए जगह खाली नहीं है, तो ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। सी और ओ तो एक साथ बैठेगा ना, यहाँ तो ओ नहीं आ सकता क्योंकि ये साउथ दिख रहा है और सी और ओ दोनों ही नॉर्थ दिखेगा, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। इसमें देखिए, इसमें तो कन्फर्म हो गया सी और ओ, सी और ओ और दोनों ही नॉर्थ दिखेगा। ठीक है, एम एन के साथ नहीं आएगा। देखिए एम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो एम के लिए यही जगह खाली है। एम डी और एन सेम डायरेक्शन होगा, ये जो तीनों है ये सेम डायरेक्शन होगा। अब ये कौन सा डायरेक्शन होगा ये अभी नहीं पता। ठीक है, अब देखिए ओ एन के साथ नहीं बैठेगा, ये जो पॉइंट था, तो फिर एन के साथ ओ नहीं आएगा, यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ ओ आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? एम और एन साथ में नहीं आएगा, ये भी हो गया। हमने कोई पॉइंट शायद मिस कर दिया। हाँ, ये जो पॉइंट था सी सीट्स लेफ्ट ऑफ एन, ये जो पॉइंट था सी सीट्स लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में सी होगा, तो एन अगर यहाँ, तो इसके अगर लेफ्ट में सी होगा तो नॉर्थ तो नहीं देखेगा, नॉर्थ देखेगा तो राइट हो जाएगा, तो इसको साउथ देखना पड़ेगा। अगर एन साउथ देख रहा है तो ये जो बोला था एम और डी और एन तीनों ही साउथ देगा। देखिए हमारा सारा के सारा जो है इसको आप मिटा सकता हूँ, और जो बचा हुआ एलिमेंट है इसमें वो भर दीजिए। कौन सा बचा हुआ है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, एम एन ओ पी, पी बचा हुआ है। देखिए सारा का सारा आ भी गया और सारे के सारे का डायरेक्शन भी आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अगला करिए, इसको करिए, 1 मिनट में करिए। चलिए टाइम स्टार्ट। टाइम अप हो गया। आप देखिए स्क्रीन पर देखिए, टोटल 10 बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, और ये 10 डिफरेंट ब्रांड्स का है, और एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अच्छा, एक जो है एक सेल में एक ही ब्रांड का जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक रखा हुआ है। इसका मतलब 1 2 3 करके ऐसे करना होगा। समझ में आया? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। मिरिंडा was placed 4 shelves above फ्रूटी, फ्रूटी से 4 शेल्फ ऊपर मिरिंडा है। FRTI फ्रूटी उसके 4 शेल्फ ऊपर, इसका मतलब गैप ऑफ 3, यहाँ मिरिंडा आ जाएगा। आगे बढ़िए। 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड आर प्लेस्ड बिटवीन स्प्राइट एंड फ्रूटी। अब देखिए स्प्राइट और फ्रूटी के बीच में 3 का गैप चाहिए, तो ऊपर तो नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ मिरिंडा ऑलरेडी बैठा हुआ, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3।
स्प्राइट और फ्रूटी के बीच में। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल ब्रांड आ गया। टोटल 10 बॉटल है और एक बाकी है अभी। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। चलिए आगे पढ़ते हुए चलिए, वो भी आ जाएगा। ये हो गया फ्रूटी। पेप्सी वॉज प्लेस्ड जस्ट अबव लिम्का। पेप्सी जो है जस्ट अबव लिम्का है, लिम्का के जस्ट ऊपर है। 2 बॉटल आर प्लेस्ड अबव लिम्का। लिम्का के ऊपर 2 ही बॉटल है, तो लिम्का कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और लिम्का के ऊपर पेप्सी आ जाएगा, तो ये भी पॉइंट हो गया। आगे बढ़िए। 3 bottles are placed between कोका-कोला एंड स्लाइस। कोका-कोला और स्लाइस के बीच में 3 बॉटल है। अगर कोका-कोला को यहाँ रखता हो, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत है। तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ कोका-कोला, कोका-कोला 3 स्लाइस। इसका मतलब कोका-कोला और स्लाइस के बीच में 3 बॉटल है। स्लाइस वॉज नॉट एडजेसेंट टू स्प्राइट। स्लाइस जो है स्प्राइट के साथ नहीं आएगा। स्लाइस स्प्राइट ये एक साथ नहीं आएगा। माउंटेन ड्यू वॉज प्लेस्ड 3 स्लेब्स अबव कोका कोला। कोका कोला से 3 स्लेब्स ऊपर है, इसका मतलब गैप ऑफ 2। तो कोका कोला जहाँ भी होगा उसके 2 छोड़ के स्लाइस आना पड़ेगा। देखिए आप, अगर कोका कोला को मैं यहाँ लेता हूँ तो 2 छोड़ के नहीं आ पाएगा, और अगर कोका कोला को मैं यहाँ लेता हूँ और स्लाइस को 3 गैप छोड़ के या तो नहीं ले सकता क्योंकि स्प्राइट के अगल बगल हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। ऊपर ले सकता हूँ। ऊपर अगर मैं कोका कोला ले लेता हूँ तो स्लाइस आ जाएगा, पर कोका कोला के ऊपर नहीं आ पाएगा, 2 छोड़ के नहीं होगा। तो कोका कोला के नीचे लाना पड़ेगा। कोका कोला अभी 10 बॉटल हो गया। कोका कोला और स्लाइस के बीच में 3 का गैप, और ये भी पॉइंट हो गया हमारा। स्लाइस और स्प्राइट एक साथ नहीं बैठा है। कोका कोला यहाँ जो बोला है 3 बॉटल्स वर प्लेस्ड बिटवीन कोका कोला एंड स्लाइस, ये हो गया हमारा। स्लाइस वॉज नॉट एडजेसेंट टू स्प्राइट, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। माउंटेन ड्यू वॉज प्लेस्ड 3 स्लेब्स अबव कोका कोला। कोका कोला से 2 छोड़ के माउंटेन ड्यू। ठीक है। निम्बोज वॉज प्लेस्ड अबव 7 अप। निम्बोज ये ऊपर है और 7 अप नीचे है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इजी था, एक ही प्रोजेक्शन में हो गया। चलिए अगला करिए, इसको करिए, 1 मिनट का टाइम करिए। टाइम अप हो गया। आप देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक शटल है, 7 पैसेंजर को कैरी कर रहा है, और इसमें बोला है कि इट इज नोटेड दैट ओनली 1 पैसेंजर कैन एग्जिट फ्रॉम द शटल एट ए टाइम।
मतलब एक साथ दो लोग नहीं उतर सकता, एक 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 करके ही उतरेगा। समझ में आया? अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। एम एग्जिटेड बिफोर पी, एम जो है वो पी से पहले उतर जाता है। ऊपर जो है ये पहले उतरता है, पी बाद में उतरता है। नो पैसेंजर वॉज लेफ्ट इन द शटल आफ्टर केज एग्जिट, के जब उतर जाता है उसके बाद और कोई पैसेंजर नहीं शटल में नहीं रहता, इसका मतलब के लास्ट में उतरता है। के ऊपर बाकी 6 लोग हैं, के से पहले बाकी 6 लोग उतर गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली वन पैसेंजर टेक्स एन एग्जिट बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में एक आदमी उतरता है। एल एग्जिस्टेड जस्ट आफ्टर ओ, एल जो है ओ के जस्ट बाद उतर जाता है। ये जस्ट है, ये जस्ट नहीं है, ठीक है। ये पी से ऊपर कहीं भी एम हो सकता है। यहाँ तक हो गया। एन एग्जिट बिफोर पी बट आफ्टर एम, एन एग्जिट बिफोर पी, पी से पहले उतरता है, आफ्टर एम, एम के बाद उतरता है, और एम के बाद पी भी होगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है अभी, इसमें तो बोल दिया एम के नीचे पी होगा। एम वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू एग्जिट, एम ऊपर नहीं होगा, एम फर्स्ट पर्सन नहीं है जो एग्जिट कर रहा है पहले। अब देखिए, तो एम अगर मैं यहाँ लेता हूँ एम एन पी, तो ओ और एल के लिए जगह नहीं होगा। एम एन पी, तो ओ और एल ऊपर आ जाएगा, यही एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर मैं एम तो यहाँ नहीं होगा, अगर मैं एम को यहाँ लेता हूँ तो एम के नीचे तो एन और पी चाहिए, तो दो जगह तो मुझे भरना ही होगा। एक अगर मैंने यहाँ भर लिया तो ये दोनों में से एक तो भरना ही होगा, तो फिर ओ और एल के लिए जगह नहीं है, दो खाली जगह चाहिए, अगल बगल में दो खाली जगह चाहिए, वो नहीं है। समझ में आया? इसलिए ओ और एल के लिए देखिए, एम जो है ऊपर नहीं होगा, इसमें भी नहीं आ सकता, नहीं हो रहा है ना। तो एम को अगर यहाँ रखता हूँ, एम के नीचे एन, एन के नीचे पी, और ओ और एल दो जगह खाली जगह मिल गया, तो सारे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को। चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर ट्राई तो करना, अगर नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर दूंगा, जो कि हर होमवर्क को मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ अगले क्लास में। तो ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। और इसमें जो ये सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट में ये बताना है कि हु लाइक्स येलो कलर, येलो जो कलर है वो कौन पसंद कर रहा है। ये जो 7% दिया है इसमें से कौन येलो कलर पसंद कर रहा है, इसको कमेंट करना है। चलिए, सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, नया चैनल है हमारा, सब्सक्राइब तो करके ही जाना है सब लोगों को। लाइक भी कर देना है वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, और जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका कमेंट करना है आंसर, और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।